मलिक उसकी घबराहट समझते हुए बोले, अरे बेटा, तुम शायद घबरा जाओगी इसलिए उसने नहीं बताया होगा। उसकी मम्मा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैंने ही उसे जाने को कहा। वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। बेटा, अब आप घर वापस आ जाओ। घर बड़ा सूना सूना लगता है आपके बिना। रिद्धिमा भीगे स्वर में बोली, हाँ अंकल, मैं आज ही वापस आ जाऊंगी। अंजलि उसे बुला रही थी इसलिए वो नीचे जाने के लिए बाहर आई। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि अरमान ने उसे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है। यही सब सोचते हुए वो सीढ़ियां उतर रही थी, तभी एक बार मैसेज बॉक्स चेक कर ली और जैसे ही उसने उस मैसेज बॉक्स को खोला, अरमान का मैसेज था वहाँ। गुड बाय रिद्धिमा, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। ये मैसेज पढ़ते ही जैसे रिद्धिमा के पैरों के तले जमीन निकल गई थी। उसने कांपते हुए मैसेज को फिर पढ़ा, फिर बिना देखे गलत स्टेप पर पैर रख दिया और लुढ़कते हुए नीचे चली आई। मुस्कान जो कॉरिडोर में खड़ी ये सब देख रही थी, उसे देखते ही जोर से चिल्लाई और नीचे दौड़ी। मुस्कान के चिल्लाने से सभी दौड़ते हुए वहां आए और देखा रिद्धिमा के सिर पर चोट लगी है और खून बह रहा था। वो बेहोश हो चुकी थी। अंजलि ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे लेकर सब हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़े। रिद्धिमा को जब होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके सिर पर बैंडेज था, उसके दाएं पैर में प्लास्टर था। उसने करहाते हुए चारों तरफ देखा और पाया उसके सारे फ्रेंड्स चिंतित होकर वहां खड़े थे। उसे आंखें खोलते देखकर अंजलि उसके पास जल्दी से आई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, क्या हो गया रिद्धिमा, ऐसे अचानक तो कैसे गिर गई? कहाँ? अंजलि ने चिंतित स्वर में पूछा। ये सुनकर रिद्धिमा की रुलाई फूट पड़ी। वो रोते हुए बोली, अरमान ऑस्ट्रेलिया चला गया दी, अब कभी वापस नहीं आएगा। अंजलि और बाकी दोस्त ये सुनकर चौंक गए। मुस्कान ने पूछा, तुझे अरमान ने कॉल किया था? रिद्धिमा ने नाम से हिलाया और बोली, मैसेज किया था कल रात। अंजलि ने तुरंत रिद्धिमा के मोबाइल में चेक किया और मैसेज पढ़कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से से चिल्लाई, अरमान ऐसा कैसे कर सकता है, और जाता है तो जाने दे, तू क्यों आंसू बहा रही है? वो अपनी मर्जी से जब करता रहे, जो करता रहे करता रहे। जब मन किया तुझसे शादी की जबरदस्ती, जब जी चाहा तुझे छोड़ दिया। अब उसकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, मैं बता देती हूँ। नर्स अंदर आते हुए बोली, प्लीज मैडम धीरे बात करिए। अंजलि ने सॉरी कहा तो राहुल बोल पड़ा, तू चिंता मत कर रिद्धिमा, हम कुछ ना कुछ करेंगे। वैसे डॉक्टर मलिक को तूने कॉल किया था और वो रिस्पॉन्स पाकर घबरा गए थे। मुस्कान ने बताया कि तू गिर गई है पर ठीक है और कुछ दिनों बाद ही पुणे लौट सकती है। तुम मुंबई के लिए निकल पड़े, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। अंजलि रेस्ट कर, हम बाद में बात करते हैं। नर्स बोली, हाँ आप सब लोग प्लीज बाहर रुको, पेशेंट को भी आराम चाहिए। उसने रिद्धिमा को इंजेक्शन लगाया और वो कुछ देर में सो गई। अंजलि ने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब लोग घर जाओ, मैं रुकती हूँ। राहुल और आर्या ने तुरंत कहा, नहीं अंजलि, आप लड़कियां घर जाओ, हम रुकते हैं यहाँ। डॉक्टर मलिक को रिद्धिमा के गिरने का समाचार मिलते ही वो मुंबई की तरफ चल पड़े। उन्हें अंजलि ने बताया कि ज्यादा चोट नहीं आई है, फिर भी वे बहुत ज्यादा टेंशन में थे। उन्हें अरमान की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वो रिद्धिमा को बिना बताए इस तरह चला गया, पर ये बात वो रिद्धिमा से कह नहीं सकते थे। वो जितना फास्ट हो सके गाड़ी ड्राइव करते हुए सीधे उस हॉस्पिटल में पहुंच गए जहां रिद्धिमा एडमिट थी। रिद्धिमा के केबिन के सामने राहुल और आर्यन खड़े थे। डॉक्टर मलिक उन दोनों के साथ अंदर गए और देखा रिद्धिमा सो रही है। डॉक्टर मलिक ने डॉक्टर से कुछ देर बात की और रिद्धिमा का ख्याल रखने को कहा और रिद्धिमा के नींद से उठने का इंतजार करने लगे। कुछ देर में अंजलि वहां आ गई और डॉक्टर मलिक को अभिवादन करते हुए बात करने लगी। डॉक्टर मलिक चाहते थे कि वो रिद्धिमा को एम्बुलेंस में लेकर पुणे लौट जाएं, क्योंकि उन्हें उसकी बड़ी चिंता हो रही थी। ये सुनकर अंजलि थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, माफ कीजिएगा डॉक्टर मलिक, मैं जानती हूँ आप रिद्धिमा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अब तक उसका बहुत ख्याल रखा है आपने, पर आज उसकी ये जो हालत है वो आपके बेटे अरमान की वजह से। डॉक्टर मलिक ने असमंजस के भाव से पूछा, मैं समझा नहीं डॉक्टर अंजलि, आप क्या कहना चाहती हैं? अंजलि ने अरमान के मैसेज वाली बात बताई और बोली, क्या आपको अब भी लगता है कि रिद्धिमा का उस घर में जाना ठीक होगा? डॉक्टर मलिक सोच भी नहीं सकते थे कि अरमान रिद्धिमा से ऐसी बातें कर सकता है। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, डॉक्टर अंजलि, वो घर अरमान का नहीं मेरा है और रिद्धिमा उस घर की बहू बाद में बनी है, पहले वो मेरी बेटी है। अगर अरमान ना रहे तब भी उस घर पर रिद्धिमा का पहला हक है।
पर मुझे बुरा लगता है डॉक्टर मलिक कि मेरी बहन के साथ कोई ऐसा सलूक करे। मैं चाहूंगी कि वो यहीं रहे। राहुल बोल पड़ा। सर आप बुरा ना माने तो रिद्धिमा जब तक ठीक ना हो जाए उसे यहीं रहने देते हैं। वो ठीक होकर जो फैसला करेगी वही होगा। डॉक्टर मलिक ने बेमन से सिर हिलाया और रिद्धिमा से मिलने के लिए केबिन के अंदर गए। रिद्धिमा ने डॉक्टर मलिक को देखकर उठने की कोशिश की, पर डॉक्टर मलिक ने उसे इशारे से ना कहते हुए कहा, ओ जी रिद्धिमा बेटा तुसी उठो ना, और अभी अभी आप यही अंजलि के पास रहो। ठीक हो जाओगी तो वापस आ जाना। मेरा घर आपका इंतजार कर रहा है बेटा। बड़ा सूना सूना लगता है मुझे। रिद्धिमा ने भीगी आंखों से सिर हिलाया। अरमान की वजह से वो मलिक अंकल को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। डॉक्टर मलिक वापस लौट आए और सोच लिया कि वो अरमान को ना कॉल करेंगे ना कुछ बताएंगे। उन्हें लगा था अरमान ने अपने हट के लिए रिद्धिमा के साथ जो शादी का रिश्ता जोड़ा था उसे अब मान लिया है, पर ये गलत निकला। उन्हें अरमान के ऑस्ट्रेलिया जाने का इतना दुख नहीं था जितना कि रिद्धिमा को ठुकराने का। उन्हें अब समझ आ रहा था कि अरमान बिल्कुल अपनी मम्मा लीजा पर गया है। आज से 28 साल पहले वो भी इसी तरह एक झटके में उनकी जिंदगी में आई थी और फिर अचानक उनसे रिश्ता तोड़कर चली गई थी। और वो आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। शाम का समय था। डॉक्टर मलिक अपने गार्डन में आकर झूले में बैठ गए और बगीचे को निहारने लगी। माली का बेटा बगीचे का ख्याल तो रखता था, पर रिद्धिमा को तो हर एक पौधे और फूलों से प्यार था और उनका यत्न किया करती थी। उसके जाने के बाद सारे फूल जैसे मुरझा गए। डॉक्टर मलिक को याद आया आज से 28 साल पहले ऐसी ही एक शाम को उनके हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आया था और वो तुरंत चले गए थे और पता चला कि किसी मिस्टर फर्नांडिस को अचानक सीवियर हार्ट अटैक आया है। उनकी आनन फानन में तुरंत ही सर्जरी करनी थी और जब डॉक्टर मलिक को पता चला कि वो अपनी पत्नी और बेटी लीजा के साथ इंडिया टूर पर आए हैं और इस मुसीबत में फंस गए हैं, तो उन्होंने उस परिवार के रहने की व्यवस्था करते हुए मिस्टर फर्नांडिस की पूरी देखभाल और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। मिस्टर फर्नांडिस को लगभग 1 महीने उनके अस्पताल में रहना पड़ा था और लीजा और उसकी मम्मा को भी उनके लिए वहां रहना पड़ा था। इसी दौरान अपने पापा के हेल्थ के बारे में पूछताछ के लिए लीजा रोजाना डॉक्टर मलिक से मिला करती थी। धीरे धीरे उनमें एक रिश्ता पनपने लगा था। वो था दोस्ती का रिश्ता। जब भी लीजा डॉक्टर मलिक से मिलने आती, उनसे बातें करती, डॉक्टर मलिक उसकी नीली आंखों में जैसे खुद को खोने लगते, पर उन्होंने कभी इसका इजहार नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि लीजा यहाँ की मेहमान है। मिस्टर फर्नांडिस जब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और अपने देश वापस जाना चाहते थे, तभी अचानक लीजा ने ऐलान किया था कि वो डॉक्टर मलिक से शादी करना चाहती है। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया था, यहाँ तक कि डॉक्टर मलिक ने भी उसे समझाने की कोशिश की थी कि ये संभव नहीं है। लीजा यहाँ नहीं रह पाएगी और डॉक्टर मलिक अपना हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर लीजा की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा था और उन दोनों का विवाह हो गया था। कुछ साल तो लीजा खुशी से रही, पर फिर उसके पापा के देहांत के बाद मम्मा को अकेले छोड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं था और उसने ऑस्ट्रेलिया वापस जाने का फैसला लिया था। वो डॉक्टर मलिक को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर डॉक्टर मलिक ने साफ साफ कह दिया था कि अपने पापा का हॉस्पिटल छोड़कर वो नहीं जा सकते। अरमान तब 7वीं में था और लीजा यहाँ से चली गई और काफी साल तक दोनों में कोई कनेक्शन नहीं रहा। फिर पिछले साल जब डॉक्टर मलिक के हॉस्पिटल को इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल की कैटेगरी में चुना गया, तो अचानक लीजा का फोन आया। उसने बधाई दी। डॉक्टर मलिक पहले तो चौंक गए, पर फिर लीजा से 1-2 बातें होने लगी और फिर डॉक्टर मलिक ने उससे एक विनती की कि अरमान को एक बार इंडिया भेज दे, वो बस उससे मिलना चाहते हैं। और लीजा ने मना नहीं किया। पर अगर अब लीजा को पता चला कि डॉक्टर मलिक की दिली इच्छा है कि अरमान यहीं रह जाए, इसी वजह से उन्होंने उसकी शादी रिद्धिमा से करवा दी है, तो वो उसे कभी वापस यहाँ नहीं भेजेगी। और अब तो अरमान भी शायद यही चाहता है। डॉक्टर मलिक तो आज न जाने कितने साल के हो गए हैं अकेले ही हैं, पर अब वो रिद्धिमा की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। अगर अरमान वापस लौटता है तो ठीक है, वरना वो रिद्धिमा से उसका तलाक दिलवाकर रिद्धिमा की दूसरी जगह शादी कर देंगे और अब की बार वो रिद्धिमा का कन्यादान करेंगे। डॉक्टर मलिक को जैसे इस निर्णय से एक शांति मिली। अब तक वो इसी अपराध बोध से जी रहे थे कि उन्होंने रिद्धिमा की जिंदगी बर्बाद की है, पर अब उसकी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी भी उनकी ही थी। अरमान को ऑस्ट्रेलिया आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। लीजा अरमान को देखकर बहुत खुश हुई थी और उसने बताया था कि उसने अपने बेटे को कितना मिस किया। अरमान भी अपनी मम्मा से मिलकर बहुत खुश था।
और उसे भी अब लग रहा था कि मम्मा के बिना वो नहीं रह सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे यहाँ आकर पता चला कि लिजा को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि लिजा को फेफड़े का कैंसर था। जो पता चलने पर तान्या की मम्मा ने घबराकर तान्या को कहा था कि किसी तरह अरमान को यहाँ ले आए, और अरमान घबरा न जाए इसलिए तान्या ने झूठ कहा था। अरमान मम्मा के कैंसर की बात सुनकर बहुत घबरा गया था और रिद्धिमा की बात बिल्कुल ही भूल गया था। वो बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करने में लगा हुआ था और मम्मा को अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था में लग गया था। इतने दिन हो गए थे तक वो इसी अपराध बोध से जी रहे थे कि उन्होंने रिद्धिमा की जिंदगी बर्बाद की है, पर अब उसकी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी भी उनकी ही थी। अरमान को ऑस्ट्रेलिया आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। लीजा अरमान को देखकर बहुत खुश हुई थी और उसने बताया था कि उसने अपने बेटे को कितना मिस किया। अरमान भी अपनी मम्मा से मिलकर बहुत खुश था और उसे भी अब लग रहा था कि मम्मा के बिना वो नहीं रह सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे यहाँ आकर पता चला कि लिजा को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि लिजा को फेफड़े का कैंसर था। जो पता चलने पर तान्या की मम्मा ने घबराकर तान्या को कहा था कि किसी तरह अरमान को यहाँ ले आए, और अरमान घबरा न जाए इसलिए तान्या ने झूठ कहा था। अरमान मम्मा की कैंसर की बात सुनकर बहुत घबरा गया था और रिद्धिमा की बात बिल्कुल ही भूल गया था। वो बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करने में लगा हुआ था और मम्मा को अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था में लग गया था। इतने दिन हो गए थे रिद्धिमा का कोई फोन या मैसेज नहीं था, पर अरमान ये बात बिल्कुल भूल चुका था कि रिद्धिमा व्हाट्सएप यूज नहीं करती थी और अरमान का ऑस्ट्रेलिया नंबर है ही नहीं उसके पास। पापा से जरूर उसकी बात हुई थी, पर पापा ने भी एक बार भी रिद्धिमा का नाम नहीं लिया था। इसका मतलब था कि रिद्धिमा भी वापस नहीं लौटी होगी। शांतनु से भी अरमान की बात हुई थी, पर उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वैसे भी अरमान सिर्फ और सिर्फ अब मम्मा के बारे में सोचना चाहता था। मम्मा का कैंसर 3rd स्टेज पर था और जल्द से जल्द उन्हें अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत थी और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि उन्हें रेडियोथेरेपी दी जाए, जो आज के युग की सबसे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली थी। अरमान अपने पापा को मम्मा के बारे में बताना चाहता था, पर लीजा ने उसे अपनी कसम दे दी थी। उनका कहना था कि डॉक्टर मलिक बहुत घबरा जाएंगे और अपना हॉस्पिटल छोड़कर यहाँ आना भी उनके लिए संभव नहीं है, सो उनको ना बताया जाए। अरमान भी ये समझता था, इसलिए पापा के साथ बात करते हुए मम्मा के बारे में कभी कोई उल्लेख नहीं करता था। तान्या और उसका परिवार इस समय अरमान के साथ हर पल थे और लीजा के हॉस्पिटल को भी तान्या के पापा मम्मा ही संभाल रहे थे। इससे अरमान को ये मदद हो गई थी कि वो हर पल मम्मा के पास रह पाता था। उसे ऐसा महसूस हुआ था कि तान्या का जो प्यारा संबंध मम्मा के साथ है, वो शायद रिद्धिमा के साथ कभी न बन पाए। पर वो ये भूल गया था कि यही बॉन्डिंग रिद्धिमा की उसके पापा के साथ है। 1 महीना बीत चुका था और रिद्धिमा काफी ठीक थी। उसके पैर में अभी भी प्लास्टर था, पर सिर की चोट ठीक हो गई थी। डॉक्टर मलिक इस बीच एक बार और आए थे रिद्धिमा से मिलने। रिद्धिमा को जिस बात का इंतजार था उन्होंने उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था। रिद्धिमा ने सोचा डॉक्टर मलिक जरूर अरमान के बारे में बात करेंगे। अरमान को जरूर अब तक पता लग गया होगा कि रिद्धिमा को इतनी चोट लगी है, तो वो यहाँ आए ना आए पर रिद्धिमा का हालचाल जरूर पूछता। पर डॉक्टर मलिक ने जब इस बारे में एक बात भी नहीं की थी तो वो निराश हो गई थी। उसे लगा अरमान का गुस्सा ठंडा हो जाने पर वो जरूर कॉल करेगा, पर इतने दिनों में उसका कोई कॉल नहीं आया और रिद्धिमा को ऐसा लग रहा था कि तान्या की बात ठीक थी। अरमान से जरूर उसका रिश्ता गहरा होगा और तान्या इंडिया आने पर अरमान को जरूर उस रिश्ते की याद आ गई होगी। रिद्धिमा को इस बात से उतना दुख नहीं था कि वो चला गया, उससे ज्यादा दुख था कि अरमान के उस पर इल्जाम लगाने से उसने रिद्धिमा को एक मौका भी नहीं दिया था कि वो उसका संदेह दूर कर दे। 2 दिन पहले रिद्धिमा का रिजल्ट आ गया था और हर बार की तरह उसने टॉप किया था। उसके सारे दोस्त अच्छी तरह से पास हो गए थे और सब पार्टी करना चाहते थे, पर रिद्धिमा हॉस्पिटल में थी, इसलिए उन्होंने पार्टी को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया था। रिद्धिमा की इतनी बड़ी सफलता हासिल करने पर सबने उसे बधाई दी थी, पर उसे जिसका इंतजार था उसका एक मैसेज भी नहीं आया। हाँ, रेहान ने उसे बहुत सारी बधाई दी थी और कहा था वो जल्दी ही उससे मिलने आएगा। रेहान को जब भी मौका मिलता रिद्धिमा की खोज खबर लेता रहता था। आज रिद्धिमा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और अंजलि ने आज शाम अपने घर में पार्टी रखी थी, जिसमें शामिल होने के लिए रिद्धिमा के सारे फ्रेंड्स पुणे से वहां आ गए थे। पार्टी की जब तैयारियां चल रही थी तो रिद्धिमा अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। मुस्कान उसके पास बैठी उसे पुणे का हाल सुना रही थी। तभी अंजलि अंदर आते हुए मुस्कुराते हुए बोली, देख तो रिद्धिमा कौन आए हैं।
रिद्धिमा को लगा कि अरमान आया है और वो लगभग उछलकर बेड पर बैठ गई और उसके मुंह से कराह निकल गई। तभी उसने देखा कि वहां रेहान खड़ा था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। वो जल्दी से पास आता हुआ बोला, आराम से रिद्धिमा, संभल कर। रिद्धिमा का चेहरा मुरझा गया। उसने कहा, आओ रेहान, कैसे हो? रेहान मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और बैठता हुआ बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे लगता है मेरे आने पर तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं रेहान, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम जैसा दोस्त पाना मुश्किल है। पर तुम्हें छुट्टी कैसे मिली इतनी जल्दी? कोई छुट्टी नहीं है मैडम, बस एक दिन के लिए आया हूँ, कल सुबह ही चला जाऊंगा। रिद्धिमा ने सिर हिलाया तो मुस्कान ने कहा, चल रिद्धिमा, तू व्हील चेयर पर बैठ जा, मैं ले चलती हूँ। पार्टी शुरू हो गई है। अरे मैं ले चलता हूँ मुस्कान, तू चल, रेहान बोला। मुस्कान भौहें नचाते हुए बोली, अपनी बहन पर इतना प्यार कैसे आ रहा है रेहान? रेहान अपने बाल झटकते हुए बोला, तुझ पर प्यार? मुझे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड पर प्यार आ रहा है और मैं खुद उसे ले जाना चाहता हूँ। रिद्धिमा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठी। वो जानती थी मुस्कान भी ये सब बातें सिर्फ उसको खुश करने के लिए कर रही है, क्योंकि मुस्कान को अभी भी पता है कि रिद्धिमा अरमान के मैसेज न आने से दुखी है। लिजा भी थोड़ी ठीक थी और सो रही थी। अरमान कुछ देर उससे बातें करता रहा, फिर उनके सो जाने पर वो अपने कमरे में आ गया और शांतनु को फोन किया। पुणे का हालचाल पूछने लगा। शांतनु ने उससे थोड़ी देर बातें की, फिर अचानक बोल पड़ा, अरमान, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना शान। देख, बुरा मत मानना अरमान, पर तू मुझे फोन करता है रिद्धिमा के बारे में जानने के लिए ना, तो पूछता क्यों नहीं उसके बारे में? अरमान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शान, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अरे वाह भाई, ऐसा कैसे? तेरी उससे शादी हुई है ना? ये बात उसे जाकर समझा शान, मुझे नहीं। इतने दिन हो गए हैं मेरे को यहाँ आए हुए, उसने अब तक एक कॉल भी नहीं किया। शान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तूने किया था? मैं क्यों करूं? पत्नी है वो मेरी, उसका कोई फर्ज है कि नहीं? बड़ी भारतीय नारी बनी फिरती है, कुछ तमीज सीखी या नहीं? बस बस, तेरे इस गुस्से पर भी प्यार छलक रहा है, मैं जानता हूँ। उसी तरह अरमान बोला, तू जो समझता है वो नहीं समझती। कितनी मजेदार बात है। देख अरमान, तुम दोनों के बीच क्या हुआ ये मैं नहीं जानता यार, और ना ही मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ, पर किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, वरना ये छोटा सा घाव एक दिन नासूर बन जाएगा और तुम दोनों कितना भी चाहो ये रिश्ता बिगड़ता ही जाएगा। देख, वो तो तुझसे छोटी है, उससे गलती हो सकती है, पर तुझसे कैसे हो रहा है? आज उसका रिजल्ट आया है, उसने फिर से टॉप किया है। तुझे ये पता है? तूने कभी अंकल से या किसी और से पता लगाने की कोशिश की कि क्या रिद्धिमा के रिजल्ट आए हैं या नहीं? और अगर तुझे पता है तो तूने उसे बधाई दी क्या? अरमान ये सुनकर चौंक पड़ा। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा था कि रिद्धिमा ने टॉप किया है। कुछ देर के लिए वो अपना सारा गुस्सा भूल गया था। उसने तुरंत पूछा, रिद्धिमा कहाँ है? पुणे आ गई क्या वापस? हे भगवान, तुझे तो रिद्धिमा के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो मुंबई में है। तेरे जाने के बाद वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी और सिर में चोट लगी है। दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ है। वो पुणे नहीं आ पाई। अरमान ये सुनकर सन्न रह गया। रिद्धिमा के साथ ऐसा हादसा हो गया और उसे पता ही नहीं। उसने सुना शांतनु कह रहा था, डोंट वरी, वो ठीक है अब। डॉक्टर मलिक उसे देखने के लिए कई बार जा चुके हैं। अरमान के लिए एक के बाद एक चौंकाने वाली खबर थी। पापा को सब पता है, फिर भी पापा ने उसे नहीं बताया। आखिर पापा ने ऐसा क्यों किया? क्या उनको पता चल गया है कि उसमें और रिद्धिमा में अनबन चल रही है? या पापा को लगता है कि अब अरमान वापस नहीं आएगा, इसलिए वो कुछ बताना ही नहीं चाहते? उसने सुना शान कह रहा था, कल ही उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। मुस्कान मिली थी मुझे, वही बता रही थी कि आज अंजलि के घर में रिद्धिमा के टॉप आने पर और उसके हॉस्पिटल से वापस आने की खुशी में पार्टी रखी गई है और उसके सारे दोस्त मुंबई जा रहे हैं। अरमान ने एक आह भरी। उसने पुणे में रहते हुए क्या क्या सोच रखा था। उसने सोचा था जिस दिन रिद्धिमा का रिजल्ट आएगा उस दिन वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देगा और उसे कुछ दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया आने के लिए मना लेगा। यहाँ आने पर रिद्धिमा से मिलने के बाद शायद मम्मा को रिद्धिमा अच्छी लग जाए और वो इस शादी को मंजूरी दे दे। पर इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। उसने सुना शान फिर से कह रहा था, अरमान, आज इस खुशी के मौके पर उसे बधाई देते हुए उससे बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं रिद्धिमा को जानता हूँ, वो किसी से ज्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकती है। अरमान ने हामी भरी और कहा, ठीक है शान, मैं कॉल करता हूँ। ऑल द बेस्ट, शान मुस्कुराता हुआ बोला। पार्टी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी।
अंजलि ने उसमें अपने मुंबई के दोस्तों को भी बुलाया था और सब मिलकर धूमधाम मचा रहे थे। अंजलि के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि अतुल भी आया हुआ था। अंजलि की मम्मा वापस लौट आई हैं, रिद्धिमा से मिल चुकी थी। वैसे तो उन्होंने रिद्धिमा के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं की थी, पर अंजलि समझ गई थी कि मम्मा को रिद्धिमा पसंद है। वैसे भी पापा की डेथ की न्यूज पाने के बाद से ही मम्मा उदास रहती थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने पापा से तलाक लेकर बहुत बड़ी गलती की है, पर तब उसे सुधारने का कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें इस बात पर भी अफसोस था कि शशांक का हॉस्पिटल रिद्धिमा के नाम पर है। डॉक्टर शशांक अपनी प्रॉपर्टी अंजलि के नाम कर गए थे, पर उनका घर और हॉस्पिटल रिद्धिमा के नाम था, जिससे कि उसे दर दर ना भटकना पड़े। पर जब अंजलि ने मम्मा को बताया कि रिद्धिमा ने घर और हॉस्पिटल अंजलि के नाम लिख दिया है, तो वो रिद्धिमा के इस काम से बड़ी प्रभावित हुई। और जब अंजलि ने रिद्धिमा को मुंबई आने की परमिशन मांगी, तो उन्होंने खुशी खुशी दे दी, क्योंकि वो भी उस लड़की से मिलना चाहती थी जिसे किसी चीज का लालच नहीं था। जब वो रिद्धिमा से मिली तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगी और उन्हें डॉक्टर शशांक के पुणे स्थित हॉस्पिटल को बेचने या बंद होने से रोकने का एक अच्छा रास्ता मिल गया था। उन्होंने सोच लिया था कि वो अतुल से बात करके उससे मुंबई में रहने के लिए मना लेंगे और रिद्धिमा को पुणे के शशांक के हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दे देंगे, जिससे वो वहाँ संभालती रहे। वो मुंबई की रहने वाली थी, पर शादी के बाद पुणे में रहकर उन्हें पुणे से प्यार भी था और अपने उस घर से भी, जहाँ उन्होंने अपने पति शशांक के साथ अच्छे पल बिताए थे। जब उन्हें अरमान और रिद्धिमा के रिश्ते की बात अंजलि से पता चली, तो उन्होंने सोच लिया था कि रिद्धिमा अगर अरमान से तलाक लेती है, तो वो रिद्धिमा को पुणे स्थित घर में रहने को मना लेंगी। इस तरह वो भी कभी कभी उस घर में जा सकेंगी। उन्होंने ही इस बारे में बात करने के लिए अतुल को बुलाया था। पार्टी में सभी इस समय डांस फ्लोर पर अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे, पर रिद्धिमा अपनी व्हील चेयर पर बैठी उन्हें देख रही थी। तभी उसे याद आया कि उसका मोबाइल वो कमरे में ही छोड़ आई है। उसने इधर उधर देखा कि अगर किसी की मदद मिल जाए तो वो मोबाइल ला दे, पर सब पार्टी में व्यस्त थे। तभी रेहान की नजर रिद्धिमा पर गई और वो समझ गया कि उसे कुछ चाहिए, इसलिए वो उसके पास आया और पूछा, कुछ चाहिए रिद्धिमा? रिद्धिमा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मेरा मोबाइल मेरे कमरे में है, प्लीज ला दो रेहान। रेहान सल्यूट करता हुआ बोला, जो आपके आ गया मैडम। रिद्धिमा उसका अंदाज देखकर मुस्कुरा उठी, तो रेहान उसकी तरफ देखता हुआ बोला, चलो तुम मुस्कुराई तो सही। पता नहीं क्या गम खाए जा रहा है तुम्हें कि आज इतनी बड़ी खुशी के दिन भी ऐसे मुंह बनाए बैठी हो। रेहान रिद्धिमा के कमरे में आया और सुना रिद्धिमा का मोबाइल बज रहा है। उसने देखा अनजान नंबर था। वो पहले हिचका, फिर इंटरनेशनल नंबर देखकर जरूरी कॉल समझकर उठा लिया। अरमान के हेलो कहते ही वो आवाज पहचान गया और खुशी से बोला, हेलो डॉक्टर अरमान, कैसे हैं आप? तभी सोचो आप पार्टी में क्यों नहीं आए? अरमान, जो दूसरी बार रिद्धिमा के फोन पर रेहान की आवाज सुन रहा था, वो रूखे स्वर में बोला, रिद्धिमा का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे? रेहान हंसता हुआ बोला, रिद्धिमा ही जब मेरे पास है तो मोबाइल क्यों नहीं होगा? रेहान के मजाक ने अरमान के तन बदन में आग लगा दी और उसने गुस्से से कहा, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है मिस्टर रेहान। रेहान हंसता हुआ बोल पड़ा, मिस्टर रेहान? वैसे आप भी उस पर लाइन मार रहे हैं क्या, जो इतना गुस्सा हो गया मेरी बात सुनकर? वैसे जनाब, रिद्धिमा बचपन से मेरी है, आपका कोई चांस नहीं है। अरमान का पारा ये सुनकर सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से से चिल्लाए, सुनिए मिस्टर रेहान, रिद्धिमा मेरी पत्नी है, उससे मेरी शादी हो चुकी है और मैं पसंद नहीं करता कि कोई मेरी पत्नी को लेकर ऐसा मजाक करे। कहते हुए उसने फोन रख दिया, पर रेहान जैसे सुनने रह गया था। रिद्धिमा की शादी हो गई और उसने बताया तक नहीं? तो क्या रिद्धिमा उस अरमान से प्यार करती थी और उससे शादी कर ली? पर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि उसे पता था कि रेहान उसे चाहता है? वो बिल्कुल बुत बना रिद्धिमा का मोबाइल हाथ में लिए खड़ा था। तभी कमरे में अंजलि कुछ लेने आई और रेहान को इस तरह खड़ा होकर हैरानी से पूछा, क्या बात है रेहान, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? रेहान को जैसे अंजलि की बात सुनकर होश आया। वो अंजलि को देखते हुए बोला, क्या आप मुझे सब कुछ सच बताएंगी दी? अंजलि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जरूर रेहान, पूछो ना। रेहान कुछ देर चुप रहा, फिर रुककर बोला, क्या रिद्धिमा की शादी हो गई है? क्या उसके पति का नाम अरमान है? अंजलि ने चौंक कर पूछा, तुम्हें किसने बताया? रेहान ने मोबाइल की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया, अरमान ने। उसका कॉल था।